नमस्कार मित्रों, ज्ञान कुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू चिंता करता है परिणाम की, पर तू यह क्यों भूल जाता है कि तू केवल कर्म का अधिकारी है, फल का नहीं। आज भी अर्जुन की तरह ही हर मनुष्य इस जगत में उलझा है, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की पीड़ा, कभी अपनों का मोह तो कभी समाज का भय। हे मानव, तेरा मन तेरी सबसे बड़ी युद्ध भूमि है। तू बाहर के युद्ध से डरता है, जबकि भीतर युद्ध तो हर पल चल रहा है। संकल्प और विकल्प का, सत्य और असत्य का, ध्यान और भ्रम का। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, तू इस माया के जाल में ऐसा फंसा है कि तूने स्वयं को ही भुला दिया है। तू कोई शरीर नहीं, तू एक शुद्ध चेतना है जो अजर, अमर और अपरिवर्तनीय है, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, जिसे जल भिगो नहीं सकता, जिसे वायु सुखा नहीं सकती। फिर तू क्यों डरता है? जब रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, यह मानव हर समय परेशान क्यों रहता है, तब श्री कृष्ण मुस्कुराए थे और बोले, क्योंकि वह क्या होगा में जीता है, क्या है मैं नहीं। वो क्षण परिणाम की डोर में बंधा है, परमात्मा की लहर को नहीं देखता। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि तू इस संसार का यात्री है, मालिक नहीं। तू बस कुछ समय के लिए रुका है। चलना तेरा धर्म है, पर रुक जाना तेरा भ्रम। जब अर्जुन ने कहा, भगवान, मेरा मन तो भटकता है, कभी इच्छा, कभी क्रोध, कभी निराशा, तब श्री कृष्ण ने कहा, मन चंचल है, स्वीकार है, पर उसी चंचल मन को तू साध सकता है ध्यान से, श्रद्धा से, आत्मज्ञान से। ध्यान वह अग्नि है जो तुझ में छिपे अंधकार को जला देगी। और फिर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मैं तुझ में हूँ, पर जब तक तू स्वयं को मुझसे अलग मानेगा, तब तक तू दुखी रहेगा। मैं तेरा बोझ नहीं उठाता, मैं तुझे इतना समर्थ बना देता हूँ कि तू स्वयं अपना बोझ उठाने लगे। चिंता मत कर, क्योंकि तू उस कृष्ण का अंश है जिसने संपूर्ण सृष्टि को अपनी उंगलियों पर नचाया। तू ब्रह्म का पुत्र है, वह नहीं। प्रेम में जी, तू संसार की नहीं, स्वयं की खोज में निकल, वही यात्रा सत्य है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता को छोड़ चिंतन कर, ध्यान कर और आत्मा की उस गहराई तक उतर जहां मैं तुझ में और मुझ में समा जाए। मित्रों, श्री कृष्ण जी यहाँ पर एक कथा सुनाते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे केशव, जो व्यक्ति धैर्य रखता है, क्या वह भगवान का चमत्कार देख पाता है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ अर्जुन, धैर्य ही वह आंख है जिससे भक्त भगवान की लीला को देख पाता है। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से फिर से पूछा, परंतु प्रभु, जब हम बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं और तब भी हमें कोई उत्तर नहीं मिलता, तब क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि भगवान ने हमें छोड़ दिया? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं अर्जुन, भगवान कभी किसी को नहीं छोड़ते। यह तो केवल मनुष्य का भ्रम है। भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं, परंतु उत्तर अपने समय पर और अपने ढंग से देते हैं। अर्जुन की आंखों में तब जिज्ञासा थी, वह कैसे प्रभु? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए एक कथा सुनाई। कथा थी 3 यात्रियों की। एक बार 3 यात्री एक घने अंधकारमय जंगल में फंस गए। रात हो चुकी थी, रास्ता नहीं सूझ रहा था। तीनों ने तब ईश्वर से प्रार्थना की। पहले यात्री ने कहा, हे प्रभु, कृपया मेरे लिए प्रकाश कर दो ताकि मैं रास्ता देख सकूं। भगवान ने उसकी सुन ली और एक मशाल
उसके हाथ में प्रकट हो गई। अब वह देख सकता था, पर केवल उतना ही जितना मशाल की रोशनी दिखाती। दूसरे यात्री ने प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि मैं इस अंधेरे जंगल से निकल सकूं। तब भगवान ने उसे शक्ति दी, उसे साहस जुटाया और कठिन रास्तों में से संघर्ष करता हुआ वह आगे बढ़ता गया। तीसरे यात्री ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे ना तो रोशनी चाहिए ना शक्ति, बस आप मेरे साथ चलो। तब भगवान ने कहा, तथास्तु, और स्वयं भगवान उसके साथ चलने लगे। वह निश्चिंत होकर चलता गया और अंततः सुरक्षित जंगल से बाहर आ गया। मित्रों, श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, जो केवल हल चाहता है उसे रास्ता मिलता है, जो शक्ति चाहता है उसे संघर्ष मिलता है, लेकिन जो केवल भगवान को चाहता है उसे स्वयं भगवान का साथ मिलता है। इसलिए हे पार्थ, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी जा रही है। भगवान हर पुकार सुनते हैं। वह 3 प्रकार से उत्तर देते हैं। हाँ, जब वह तुम्हारे लिए उत्तम होता है, नहीं जब वह तुम्हें हानि पहुंचा सकता है। रुको, जब समय अभी उपयुक्त नहीं है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्म करते जाओ। ईश्वर सबसे बड़ा जज है और वह अपने हर भक्त की रक्षा स्वयं करता है। जहाँ श्रद्धा है वहाँ कृपा है, जहाँ विश्वास है वहाँ चमत्कार है, और जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ असंभव भी संभव है। इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, हर इंसान अपने जीवन का अर्जुन भी है और कृष्ण। तो याद रखो, कामयाबी तक का रास्ता अकेले ही तय करना पड़ता है। लोग तब जुड़ते हैं जब तुम सफलता की ऊंचाइयों पर होते हो, लेकिन सफलता उन्हें ही मिलती है जो अकेले खड़े होकर अपने वजूद को सिद्ध करते हैं। जो आज तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझते, वही कल तुम्हारी सफलता पर ताली बजाएंगे। मित्रों, इसलिए रुकना नहीं, किसी के सहारे की प्रतीक्षा भी नहीं करना। अपने कदम खुद बढ़ाओ, अपने लक्ष्य को खुद चुनो और अपने रास्ते खुद बनाओ। जीवन को इतना व्यस्त बना दो कि तुम्हारे पास ना पछतावे के लिए समय हो, ना दुख और नफरत, ना ही नफरत के लिए। बीते कल का पश्चाताप और आने वाले कल का डर, यह सब व्यर्थ की बातें हैं। जो बीत गया वह लौटेगा नहीं, और जो आने वाला है वह तुम्हारे सोचने से रुकेगा नहीं। मित्रों, सिर्फ आज तुम्हारे हाथ में है, तो इसे ऐसे जियो कि भविष्य भी तुम पर गर्व करे। और एक बात हमेशा याद रखना, सबसे ज्यादा दुखी वही इंसान होता है जिसे करने को कुछ नहीं होता, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई दिशा नहीं होती। इसलिए खुद को व्यस्त रखो, अपने सपनों में, अपने कर्मों में और अपने आत्मविकास में। इतना संलग्न हो जाओ कि तुम्हारे पास शिकायत करने का भी समय ना बचे। गलतियां सब करते हैं, लेकिन जो उनसे सीखते हैं वही तो आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग अपनी भूलों में ही उलझ जाते हैं और कुछ उन्हें सीढ़ी बनाकर ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। इसलिए जीवन के रण में डट कर खड़े रहो और अर्जुन की तरह और अपने अंतर आत्मा की दिशा पर चलो, कृष्ण की तरह। यही है महाभारत और यही है मोक्ष का मार्ग। धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। मित्रों, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया ज्ञानकुंज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद मित्रों, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।